क्लास 10 मेरे चैनल में स्वागत है। क्लास 10 का अध्याय 40 एनसीईआरटी ऊर्जा के स्रोत। ऊर्जा के स्रोत ऊर्जा के स्रोत ऊर्जा के स्रोत ऊर्जा के स्रोत जीवाश्म ईंधन के दहन का हानिकारक प्रभाव है। वायु प्रदूषण, अम्लीय वर्षा, ग्रीन हाउस गैस में वृद्धि। जीवाश्म ईंधन के दहन एवं हानिकारक प्रभाव है। वायु प्रदूषण, अम्लीय वर्षा, ग्रीन हाउस गैस में वृद्धि है। तापीय विद्युत संयंत्र में ऊर्जा का रूपांतरण होता है। ऊष्मीय ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में। तापीय विद्युत संयंत्र में ऊर्जा का रूपांतरण होता है ऊष्मीय ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में। बांध में संचित पानी में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा। बांध में संचित पानी में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? बांध में संचित पानी के लिए किस प्रकार की ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा होती है। 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 जल विद्युत संयंत्र में गिरते जल की स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है। जल विद्युत संयंत्र में गिरते जल की स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है। जल एक नवीकरणीय स्रोत है। जल क्या है? एक नवीकरणीय स्रोत है। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर। सरदार सरोवर कौन सी नदी पर है? नर्मदा नदी पर। नर्मदा नदी। टिहरी बांध किस नदी पर है? टिहरी बांध किस नदी पर है? भागीरथी नदी पर है। टिहरी बांध किस नदी पर? भागीरथी नदी पर। भागीरथी नदी पर। ऊर्जा का एक और नवीकरणीय स्रोत। ऊर्जा का एक और नवीकरणीय स्रोत है नाभिकीय ईंधन। नाभिकीय ईंधन। नाभिकीय ईंधन ऊर्जा का एक और नवीकरणीय स्रोत है। ऊर्जा ईंधन। नाभिकीय 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 ईंधन। गोबर फसलों के काटने के बाद बचे अपशिष्ट सब्जियों के अपशिष्ट जैव मात्रा कहलाता है। जैव मात्रा जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अपघटित होते हैं तो जैव गैस कहलाती है। अपघटित होती है यह जैव गैस कहलाती है। कटने के बाद अपशिष्ट सब्जियों का शिष्ट जैव कहलाता है। जैव गैस का एक मुख्य उदाहरण जैव गैस का मुख्य उदाहरण है बायोगैस के उल्लेख से राख जैसी कोई अपशिष्ट नहीं बनती है। बायोगैस के जल में राख जैसा कोई अपशिष्ट नहीं बनता है जब जैव मात्रा की और सबनिर्मित स्रोत है। वैसे गैस के परमाणु में रख जैव गैस का मुख्य घटक है मीथेन। जैव गैस संयंत्र में शेष बची साली को खाद्य के रूप में उपयोग किया जाता है क्योंकि इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस प्रचुर मात्रा में है। पवन को किस ऊर्जा की आवश्यकता होती है? पवन को किस ऊर्जा की आवश्यकता होती है? पवन के गतिज ऊर्जा का उपयोग से विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। किस देश की पवनों की संख्या किस देश की पवनों की संख्या कितनी है? डेनमार्क। किस पवन के किस देश की पवन किस देश की पवनों का देश कहा जाता है? डेनमार्क। पवन ऊर्जा के उपयोग की एक सीमा नहीं है। पवन ऊर्जा के स्रोत के उपयोग की एक सीमा नहीं है। यह ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। पृथ्वी की वायुमंडल में परिरेखा पर सूर्य की किरणें के लंबवत स्थित खुला क्षेत्र के प्रति एकांक क्षेत्रफल प्रति सेकंड पहुंचने वाली ऊर्जा होती है। सौर स्थिरांक पृथ्वी के लिए सौर स्थिरांक 1.4 के जूल 1.4 किलोवाट प्रति मीटर स्क्वायर
पृथ्वी के लिए सौर स्थिरांक है 1.4। अधिक ऊष्मा को अवशोषित करने के लिए सौर कुकर के अंदर के भाग को काला रंग से पेंट किया जाता है। अधिक ऊष्मा को अवशोषित करने के लिए सौर कुकर के अंदर के भाग को काला रंग से पेंट किया जाता है। वॉक्स कुकर किस दर्पण का होता है? समतल का। वॉक्स कुकर किस दर्पण का बना होता है? समतल का। परवलय कुकर में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? परवलय कुकर में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण। सौर सेल बदलता है सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। सौर सेल बढ़ता है सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। सौर सेल बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? सिलिकॉन। सौर सेल बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? सिलिकॉन। सौर सेल बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? जातिगन। सौर सेल का उपयोग किया जाता है खिलौनों में, ट्रैफिक सिग्नल में। मानव निर्मित उपयोग है। सौर सेल का उपयोग किया जाता है खिलौनों में, ट्रैफिक सिग्नल में, मानव निर्मित उपग्रह में। ज्वार भाटा किसका बना होता है? चंद्रमा और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव। ज्वार भाटा किसका बना होता है? चंद्रमा का पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण खिंचाव। ज्वार भाटा में जल के स्तर चढ़ने और गिरने से कोई भी प्राप्त होती है। ज्वारीय ऊर्जा। OTEC विद्युत चुम्बकीय तरंग। CTET विद्युत चुम्बकीय संयंत्र से संबंधित है। महासागरीय तापीय ऊर्जा। ज्वार भाटा में जल के स्तर चढ़ने और गिरने से कौन सी ऊर्जा प्राप्त होती है? ज्वारीय ऊर्जा। OTCE विद्युत संयंत्र अवशोषित है। महासागरीय तापीय। ज्वार भाटा किसका परिणाम होता है? चंद्रमा पर पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण खिंचाव। ज्वार भाटा में किस जल के स्तर चढ़ने और गिरने से कौन सी ऊर्जा प्राप्त होती है? ज्वारीय ऊर्जा। OTEC विद्युत संयंत्र संबंधित है। महासागरीय तापीय ऊर्जा। महासागर पृष्ठ के तनय जल क्षेत्र डैश जैसे वाष्पशील द्रव्य हैं। द्रववाष्पशील। OTEC विद्युत संयंत्र संबंधित है। महासागरीय तापीय ऊर्जा। महासागर पृष्ठ के तप्त जल उपयोग जैसे वाष्पशील द्रवों को अमोनिया उबालने के लिए किया जाता है। अमोनिया। समुद्र तरंग ऊर्जा में टरबाइन घूमने के लिए तरंगों का उपयोग किया जाता है। गतिज ऊर्जा। समुद्र तरंग ऊर्जा में टरबाइन घूमने के लिए तरंगों की डैश का उपयोग किया जाता है। गतिज ऊर्जा। भूतापीय ऊर्जा से संबंधित है। तप्त स्थल, गर्म चश्मा, भूमिगत तप्त जल। भूतापीय ऊर्जा से संबंधित है। तप्त जल, गर्म चश्मा, भूमिगत जल क्षेत्र। भूमिगत जल क्षेत्र। नाभिकीय शक्ति संयंत्र में नाभिकीय ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए किया जाता है नियंत्रित नाभिकीय संलयन। भारत में 4 प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन है। थोरियम नाभिकीय शक्ति संयंत्र में से ईंधन के रूप में उपयोग होता है।
यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम। यूरियम यूरियम थोरियम यूरियम यूरियम यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम। नाभिकीय शक्ति संयंत्र में यूरेनियम नाभिकीय को तोड़ने के लिए किसका बमबारी लगा करवाया? नाभिकीय शक्ति संयंत्र में यूरेनियम नाभिक के लिए किससे बमबारी करवाया जाता है? न्यूट्रॉन। सूर्य तथा तारों के विशाल विशाल ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन। सूर्य तथा ऊर्जा का नाभिकीय संलयन नाभिकीय संलयन नाभिकीय संलयन नाभिकीय संलयन नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन होने के लिए आवश्यक शर्त है मिलियन कोटि केल्विन ताप, मिलियन कोटि पास्कल दाब, हल्के नाभिक। नाभिकीय संलयन होने के लिए आवश्यक शर्त है मिलियन कोटि केल्विन ताप, मिलियन कोटि पास्कल दाब, हल्के नाभिक। कौन सा तापमान नाभिकीय संलयन के लिए पर्याप्त है? 107 के। कौन सा तापमान नाभिकीय संलयन के लिए पर्याप्त? 107। हाइड्रोजन बम नाभिकीय बम से अधिक विनाशक है। हाइड्रोजन बम जो है नाभिकीय बम से अधिक विनाशक है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने 1905 में कौन सी शादी समीकरण दिया? अल्बर्ट आइंस्टीन ने 1905 में कौन सी समीकरण दिया? E बराबर MC स्क्वायर, E बराबर MC स्क्वायर, E बराबर MC स्क्वायर, E बराबर MC स्क्वायर। नाभिकीय विज्ञान में ऊर्जा को प्रायः इलेक्ट्रॉन वोल्ट के मात्रकों में व्यक्त किया जाता है। 1 वोल्ट और 1.602 ×10⁻19 जूल। 1 MU 931 जूल, 931 जूल। नाभिकीय विखंडन एवं नाभिकीय संलयन में द्रव्यमान नाभिकीय ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। मीथेन बना प्राकृतिक गैस और गोबर गैस का मुख्य घटक है मीथेन। प्राकृतिक गैस और गोबर गैस का मुख्य घटक है मीथेन। नाभिकीय संलयन में प्रायः ईंधन के रूप में उपयोग होता है हाइड्रोजन और उसके समस्थानिक। हाइड्रोजन एवं उसके समस्थानिक। एशिया का पहला नाभिकीय रिएक्टर कौन है जिसमें BARC ने डिजाइन किया था? अप्सरा। एशिया का पहला नाभिकीय रिएक्टर कौन है जिसे BARC ने नाभिकीय किया था? भारत का पहला नाभिकीय शक्ति कौन? भारत का पहला नाभिकीय शक्ति संयंत्र कौन सा? तारापुर। भारत का सबसे बड़ा नाभिकीय शक्ति यंत्र कौन? सबसे बड़ा नाभिकीय शक्ति कौन सा है? कुडुलुकुकम। एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल की क्या कार्य होता है? न्यूरॉन की गति का कदम न्यूरॉन की गति का नाभिकीय संलयन को नियंत्रित करने में प्रयुक्त होता है कैडमियम का क्षार। किसी नाभिकीय विखंडन में मुक्त ऊर्जा होती है? किसी नाभिकीय ईंधन में मुक्त ऊर्जा होती है 220 वोल्ट। ऊर्जा का सबसे अधिक प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष स्रोत कहाँ है? गोबर गैस एक प्रकार की बायोगैस है। बायोगैस नाभिकीय संलयन का स्रोत है। ऊर्जा का स्रोत है सौर ऊर्जा और नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है
जीवाश्म ईंधन, 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 जीवाश्म ईंधन। गोबर गैस एक प्रकार की है, एक प्रकार की बायोगैस नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। सौर ऊर्जा, गोबर गोबर गैस एक प्रकार की है। बायोगैस नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। सौर से नवीकरणीय कर नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। सौर सौर ऊर्जा और नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। जीवाश्म ईंधन नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। सौर ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। सौर ऊर्जा। जीवाश्म नरोरा परमाणु सिद्धांत गृह किस राज्य में स्थित है? परमाणु ऊर्जा विद्युत गृह किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में। तारापुर नाभिकीय संयंत्र किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में। किसका उपयोग खाना बनाने के लिए बनाने वाले ईंधन के रूप में नहीं किया जाता है? सीएनजी। ग्रीन हाउस गैसों का प्रभाव ज़्यादा उत्सर्जन किससे होता है? ग्रीन हाउस गैसों का सबसे अच्छा उत्सर्जन किससे होता है? जीवाश्म ईंधन। एक हाइड्रोजन एटम में कितने न्यूट्रॉन होते हैं? एक हाइड्रोजन एटम में कितने न्यूट्रॉन होते हैं? जीवाश्म कुछ नहीं। नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है सौर ऊर्जा। नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है सौर ऊर्जा और नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है जीवाश्म ईंधन। नरोरा परमाणु विद्युत गृह किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश। नरोरा परमाणु विद्युत गृह किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश। तारापुर नाभिकीय संयंत्र किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र। किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र। किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र। किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में नहीं किया जाता है? सीएनजी। किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में नहीं किया जाता है? सीएनजी। ग्रीन हाउस गैसों का सबसे ज़्यादा उत्सर्जन किससे होता है? ग्रीन हाउस गैसों का सबसे ज़्यादा उत्सर्जन किससे होता है? जीवाश्म ईंधन से। एक हाइड्रोजन एटम में कितने न्यूट्रॉन होते हैं? एक हाइड्रोजन एटम में कितने न्यूट्रॉन होते हैं? कुछ नहीं। कुडनकुलम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? तमिलनाडु। कुडनकुलम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? तमिलनाडु। केंगा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? केंगा विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक। केंगा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक। किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक। किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक। काकरापार नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? गुजरात। काकरापार नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? गुजरात। कलपक्कम नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु। कलपक्कम नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु। कलपक्कम नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु। कौन सा यूरेनियम समस्थानिक परमाणु ऊर्जा संयंत्र में बिजली उत्पादन में इस्तेमाल किया जाता है? U-235। कौन सा यूरेनियम समस्थानिक परमाणु ऊर्जा संयंत्र में बिजली में इस्तेमाल किया जाता है? U-235। परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है। परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है। नाभिकीय विखंडन। हाइड्रोजन बम का सिद्धांत किस पर आधारित है? हाइड्रोजन बम का सिद्धांत किस पर आधारित है? और नियंत्रित संलयन अभिक्रिया
हाइड्रोजन बम विकसित किया गया है। हाइड्रोजन बम विकसित किया गया है। बम विकसित किया गया है एडवर्ड टेलर द्वारा। कलपक्कम प्रसिद्ध है। कलपक्कम प्रसिद्ध है परमाणु शक्ति संयंत्र के कारण। कलपक्कम प्रसिद्ध है परमाणु शक्ति संयंत्र के कारण। कलपक्कम प्रसिद्ध है। कलपक्कम प्रसिद्ध है परमाणु शक्ति संयंत्र के कारण। परमाणु शक्ति संयंत्र के कारण। नाभिकीय विखंडन में उत्सर्जित किसकी संख्या को कम करने तथा अभिक्रिया को नियंत्रित रखने हेतु नियंत्रण छड़ों की प्रयोग किया जाता है। न्यूट्रॉन। यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने के लिए किस कण की जरूरत होती है? न्यूट्रॉन की। दो हल्के नाभिकीय मिलकर एक अपेक्षाकृत बड़ा नाभिक बनाए जो ऊर्जा निर्मित होकर इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? नाभिकीय संलयन। दो हल्के नाभिकीय मिलकर एक अपेक्षाकृत बड़ा नाभिक बनाए जो ऊर्जा निर्मित होती है इस प्रक्रिया को कहते हैं नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन। एलपीजी गैस का मुख्य अवयव क्या है? एलपीजी गैस का मुख्य अवयव क्या है? ब्यूटेन। एलपीजी गैस का मुख्य अवयव क्या है? ब्यूटेन। बायोगैस का मुख्य अवयव क्या है? मीथेन। बायोगैस का मुख्य अवयव क्या है? मीथेन। सीएनजी गैस का मुख्य अवयव क्या है? मीथेन। सीएनजी गैस का मुख्य अवयव क्या है? मीथेन। बायोगैस का मुख्य अवयव क्या है? मीथेन। ग्रीन हाउस गैस की संकल्पना किसने प्रस्तुत की थी? ग्रीन हाउस गैस की संकल्पना किस प्रस्तुत की थी? जोसेफ फोरियर। जुगाली करने वाले पशुओं के जिस ग्रीन हाउस गैस का निष्करण होता है वह है मीथेन। जुगाली करने वाले पशुओं से किस ग्रीन हाउस गैस की निष्करण होता है वह है मीथेन। जुगाली करने वाले पशुओं से जिस ग्रीन हाउस गैस का निष्करण होता है वह है मीथेन। ग्रीन हाउस गैसों का सबसे ज़्यादा उत्सर्जन किससे होता है? ग्रीन हाउस गैसों का सबसे ज़्यादा उत्सर्जन किससे होता है? जीवाश्म ईंधन से। पवन चक्की की घूर्णी गति में ऊर्जा को प्राप्त किया जाता है। पवन चक्की में घूर्णी गति में ऊर्जा को प्राप्त किया जाता है। विद्युत ऊर्जा। सूर्य के प्रकाश में हमें जिस गर्मी की अनुभूति होती है उसमें कौन विकिरण उपस्थित रहता है? अवरक्त विकिरण। सूर्य के प्रकाश में हमें जिस गर्मी की अनुभूति होती है उसमें कौन विकिरण उपस्थित है? अवरक्त विकिरण। सबसे पहले रेडियो सक्रियता शब्द का प्रयोग किसने किया था? सबसे पहले रेडियो सक्रियता शब्द का प्रयोग किसने किया था? हेनरी बैक्सवेलर। किस वैज्ञानिक ने यह दिखाया कि द्रव्य को ऊर्जा को द्रव्य में स्थानांतरित किया जा सकता है? अल्बर्ट आइंस्टीन। नाभिकीय संलयन के दौरान होता है। दो हल्के न्यूक्लाई मिलकर एक भारी न्यूक्लियस बनाते हैं। दो हल्के न्यूक्लियस मिलकर एक भारी न्यूक्लियस बनाते हैं। सितारों में प्लाज्मा बनने का कारण है उच्च तापमान। पोखरण 2 परीक्षण कब किया गया था? 11 मई 1998। भारतीय परमाणु आयोग के पोखरण में अपना पहला भूमिगत नाभिकीय परीक्षण कब किया गया था? 18 मई 1974। पोखरण नाभिकीय परीक्षण 1974 का आधिकारिक कोड था। पोखरण नाभिकीय परीक्षण 1974 आखिरी कोड था स्माइलिंग वृद्धा। जल विद्युत ऊर्जा किस प्रकार की ऊर्जा स्रोत है? नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। किस विकिरण प्रकारों में से किस में सर्वाधिक ऊर्जा होती है? एक्स रे। जर्केनियम रेडियो एक्टिव नहीं है।
जल के नियम रेडियो एक्टिव नहीं है। जिस वैज्ञानिक को फादर ऑफ हाइड्रोजन कहा जाता है, किस वैज्ञानिक को फादर ऑफ हाइड्रोजन कहा जाता है? एडवर्ड टेलर। यूरेनियम के रेडियोधर्मी विघटन का अंतिम उत्पाद है सीसा। यूरेनियम के रेडियोधर्मी विघटन का अंतिम उत्पाद है सीसा। यूरेनियम के रेडियोधर्मी विघटन का अंतिम उत्पाद है सीसा। यदि किसी ऊंचाई से एक प्लेट को फर्श पर गिराए और वह जमीन से टकराती है तो प्लेट की अधिकांश स्थिति ऊर्जा बदल जाती है ध्वनि ऊर्जा में। मोमबत्ती को जलने में ऊर्जा का रूपांतरण किस प्रकार होता है? मोमबत्ती के जलने में ऊर्जा का रूपांतरण किस प्रकार होता है? रासायनिक ऊर्जा का प्रकाश और उष्मीय ऊर्जा में। रासायनिक ऊर्जा का प्रकाश और उष्मीय ऊर्जा में। साइकिल चलाने या शारीरिक कार्यों को रोकने के लिए पेशी ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। साइकिल चलाने या शारीरिक कार्यों को करने के लिए पेशी ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। प्राचीन काल में उष्मीय ऊर्जा का सबसे अधिक सामान्य स्रोत था। प्राचीन काल में उष्मीय ऊर्जा का सबसे अधिक सामान्यतः स्रोत था। लकड़ी ऊर्जा के स्रोत के रूप में कोयला के उपयोग ने औद्योगिक क्रांति को संभव बनाया। ऊर्जा के स्रोत के रूप में कोयला के उपयोग ने औद्योगिक क्रांति का संभव बनाया। जीवाश्म ईंधन ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है। जीवाश्म ईंधन ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है। जीवाश्म ईंधन ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है। जीवाश्म ईंधन के जलने पर मुक्त होती है कार्बन डाइऑक्साइड। जीवाश्म ईंधन के जलने पर मुक्त होती है कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड। थैंक यू। सब्सक्राइब प्लीज।